अस्सलाम वालेकुम फॉलो मी तला व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने भी अपने आप को अपने घरों तक महदूद करके रखा होगा, घर से काम कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पर मैं भी घर से काम कर रहा हूं और आपको सरप्राइज हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ अंडे क्यों रखे हुए हैं। तो मैं आज आपको इन अंडों का कोरोना वायरस या किसी भी आने वाली फ्यूचर की वैक्सीन से रिलेशनशिप समझाऊंगा। तो इन अंडों का किसी भी आने वाली वैक्सीन से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। दुनिया में 90% से ज्यादा वैक्सीन इन अंडों के बगैर नहीं बन सकती। ये सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं, इस तरह की जितनी भी वैक्सीन आज तक हमें लगी हैं और जो मार्केट में तैयार होनी है, 90% वैक्सीन इन अंडों के बगैर तैयार नहीं हो सकती। यह है चिकन एग्स। चिकन एग्स के बगैर कोई भी वैक्सीन रेडी नहीं हो सकती। तो आप इस बात को शायद मजाक समझ रहे हो, लेकिन ये बात बिल्कुल रियल और एक्चुअल है। तो आए इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। अंडों से वैक्सीन बनाने की टेक्निक आज से 70 साल पुरानी है, जब दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन आई। आजकल सबसे कॉमनली यूज जो वैक्सीन है वह इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू की वैक्सीन पूरी दुनिया में, और 99% ऑफ द फ्लू वैक्सीन इन चिकन एग से बनाई जाती है। और इसी तरह जब कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी और उसकी रेडीली अवेलेबिलिटी के लिए तैयार करने के लिए इन चिकन एग्स का इस्तेमाल दोबारा होगा। तो इन चिकन एग्स को, चूंकि इसके अंदर फ्लूइड होता है और ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो इनको इंजेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर वायरस से। जैसे कोरोना वायरस को इस अंडे में इंजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद इसको वैक्स से सील कर दिया जाएगा और इसको इंक्यूबेशन में रख दिया जाएगा कुछ देर के लिए। तो जो वायरस है वो इसके ना मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा, जैसे कि इंसान के जिस्म में मल्टीप्लाई करता है। और उसके बाद इस लिक्विड को इस अंडे से बाहर निकाला जाएगा, जिसके अंदर अरबों की तादाद से कोरोना वायरस की कॉपीज होंगी और उन कॉपीज के ऊपर फिर उनको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। उस वायरस का जो इंपैक्ट है उसको खत्म किया जाएगा और उसके बाद ये फाइनल वैक्सीन तैयार करने के बाद उस वैक्सीन को इंसान के जिस्म में इंजेक्ट किया जाएगा। तो एक आदमी की वैक्सीन तैयार करने के लिए साइंटिस्ट को 3 अंडों की जरूरत होती है। विच मीन्स कि अगर पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है तो हमें 60 करोड़ अंडों की जरूरत पड़ेगी, और दुनिया की आबादी अगर 6 अरब है तो हमें 18 अरब अंडों की जरूरत पड़ेगी इन वैक्सीन को बनाने के लिए। इस तरह के और भी मेथड्स आजकल इवॉल्व कर रहे हैं जिसमें अंडों के यूज के बगैर भी वैक्सीन को तैयार किया जा सकता है, लेकिन एज ऑफ टुडे तो दुनिया में 80 से 90% वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ इन अंडों से ही बनाई जाती है। मैं कुछ लिंक्स पोस्ट कर रहा हूं जिसके अंदर आपको इसके मुतालिक और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फॉलो मी तलहा। लेट्स होल्ड ऑन टू दिस एक्ट।